मैं जुम्मा विसरिया ऑल मायश्री पंचायत मुराद मेमनगोटा जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं कुछ याददाश्त दोहराना चाहता हूँ। मायश्री मेघवार बरादरी सिंध की कदीम तरीन बरादरियों में से एक बरादरी है। दो सदियां पेशतर ये बरादरी मेमनगोट में आकर आबाद हो गई थी, जिसकी गवाही मलिर की दीगर कौमें देने के लिए तैयार होंगी। ताहाल वो पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रही है। इसके पास ना तो अपनी ज़मीनें हैं, ना तो जायदादें हैं, और ना ही इनके मिलें और कारखाने हैं। ये बरादरी तो मजदूर पेशा अफराद पर मुश्तमिल है, कमाते हैं और खाते हैं। बहालत मजबूरी इस बरादरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका देरीना जो मसला है उसे मंजरे आम पर लाना है। इस बरादरी का देरीना मसला ये है कि इसके कब्रिस्तान के रास्ते पर कब्जा हो चुका है। कब्रिस्तान के रास्ते पर कब्जा, ये तो इंतहाई हैरत की बात है। मगर लोग तो मुर्दों के कफन भी चुरा कर ले जाते हैं। तो हुआ यूं कि कब्रिस्तान के इतराफ में जो ज़मीनें थीं वो गैर मकामी बाशिंदों को बेच दी गईं, और उन ज़मीनों के साथ इस गरीब कौम के कब्रिस्तान का रास्ता भी बेच दिया गया। यानी इस कौम को मरने का हक भी ना दिया गया। तो बहुत बड़ा मसला इस कौम के सामने आ गया। होता यूं रहा कि मायश्री बरादरी के लोग कांधों से जनाजे को उतारकर हाथों पे रख के दीवारें फांद कर कब्रिस्तान में जाते थे। ये माजरा था। और इसके अलावा पोल्ट्री फार्म्स और फार्म हाउस के मालकान से मिन्नत समाजत करके उनके प्लाटों से गुजरकर कब्रिस्तान में जाना पड़ता था, और बल्कि जाना पड़ रहा है ताहाल। पिछले 16 सालों से ये परेशान कुन मामला हमारी बरादरी के साथ मुसलसल चल रहा है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुसलसल 16 सालों से इस बरादरी के अफराद सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जिनका गवाह मैं भी हूं। और जनाब आला, मजबूरी की इंतहा तो देखिए। हम अपने इस कब्रिस्तान के नैमुल बदल दूसरे कब्रिस्तान का मुतालबा भी नहीं कर सकते। भला ऐसी क्या मजबूरी? सुनिए, क्योंकि ये हमारा आबा व अजदाद का कब्रिस्तान है, जो हमारी
सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि हमारे इस कदीम कब्रिस्तान में हमारे मजहबी त्योहारों के मौक़ों पर कब्रिस्तान जाकर अपने आबाओ अजदाद और अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी देनी पड़ती है। ये हमारी मज़हब का देरीना अक़ीदा है। और उनकी कब्रों पर अक़ीदत के फूल निछावर करने पड़ते हैं, यानी त्योहारों में उनको याद किए बगैर, उनसे मिले बगैर हम त्यौहार मना ही नहीं सकते। हर बरादरी का अपना अपना अक़ीदा होता है, हमारा अक़ीदा इस तरह का है। और उनके ईसाले सवाब के लिए वहाँ कब्रिस्तान में खाना ले जाया जाता है और आपस में बांटा जाता है। हमारे मजहबी अक़ीदे के मुताबिक ऐसा क्रियाक्रम करने के बाद ही हमें अपने मजहबी त्यौहार मनाने का हक होता है, क्योंकि हम अपने मजहब के पाबंद हैं। अब भी अगर हमारी सुनवाई ना हुई और हमारा ये जायज़ मुतालबा पूरा ना किया गया, हम सिर्फ कब्रिस्तान का रास्ता मांगते हैं, ना अपने बच्चों के लिए नौकरियां मांगते हैं, ना दीगर हमारे मुतालबात हैं। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है सिंध गवर्नमेंट के तरफ से हमारे वो मुतालबात पूरे होते रहते हैं, लेकिन ये अजीबो गरीब मुतालबा है जो किसी सूरत पूरा ही नहीं होता। इसमें भी गहरा राज होगा। हम यकीनन, अगर ये हमारा मुतालबा पूरा ना हुआ तो हम यकीनन सरापा एहतजाज बन जाएंगे, क्योंकि हर बरादरी को उसका मज़हब अपनी जान से ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि विरासत में हम अपनी आने वाली नस्लों को ये मसला देकर नहीं जाना चाहते। इसलिए अब हम हमारे सूबे के इक़्तिदार आला चीफ मिनिस्टर सिंध साईं मुराद अली शाह और हमारे नौजवान कायद इज़्ज़त माब चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहेब, हमारे अपने इलाके के MNA जनाब जाम अब्दुल करीम साहेब, हमारे इलाके के MPA जनाब यूसुफ मुर्तज़ा बलोच साहेब, अक़लीती मिनिस्टर ऑफ सिंध जनाब ज्ञान चंद ईसरानी साहेब, सदर कराची डिवीज़न माइनॉरिटी विंग जनाब मुश्ताक मंटू साहेब, जनरल सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मलिर माइनॉरिटी विंग जनाब राजेश मैशूरी साहेब, आप तमाम कायदीन से हमारी ये अपील है कि बराए मेहरबानी हमारे कब्रिस्तान का रास्ता हमें दिलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।